वाले कंपोनेंट इन्वायरमेंट के जो लिविंग नहीं हैं। अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है और जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इकोलॉजी वर्ड को डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने माइंड में रखना है कि इकोलॉजी का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से लिया गया। ओलिकोस मीन्स हाउस, लोगिया मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को स्टडी करना जिसमें इंसान रहता है, मतलब हम अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के बारे में इसको स्टडी करेंगे तो हम उसको नाम देंगे इकोलॉजी का। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। फिर वही बात रिपीट हो रही है कि ऑर्गेनिज़म और उनके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करना, ये हमारे पास कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन, किसके दरमियान, नॉन लिविंग कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट और लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग। अब हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट वो वाले कंपोनेंट इन्वायरमेंट के जो लिविंग नहीं हैं, उनमें हमारे पास आ जाती है लाइट, वाटर, विंड, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, हीट आ जाती है हमारे पास। उसके बाद सोलर रेडिएशन आ जाती हैं जो सन से आती हैं। एटमॉस्फेयर आ जाता है हमारे इर्द गिर्द का एरिया, वो वाला जोन हमारा आ जाता है जिसमें लाइफ है। मतलब जो भी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग है वो कोई भी हो सकती है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उससे कोई फ़ायदा ले रहे हैं, हमें किसी किस्म का उससे फ़ायदा मिल रहा है, अपनी जो सर्वाइवल है उसके लिए हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि अब अगर लाइट की बात करें हम लोग, तो लाइट से क्या होता है, एक तो हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट में विटामिन डी बनाती है। इसके अलावा लाइट से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि प्लांट्स भी यूज़ करते हैं और हमें भी मिलती है। इसके अलावा वाटर की बात करें तो वाटर का तो सबको पता ही है, वाटर लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर कितना नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा अगर हम विंड की बात करें तो विंड जो है, नॉर्मली हम यहाँ पे एयर की बात नहीं करें, हम विंड की बात कर रहे हैं कि विंड जो है वो, विंड हम कहते हैं कि मूविंग एयर जो होती है, वो हवा जो हरकत में होती है, उसको हम विंड का नाम देते हैं। अब विंड जो है उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर है, आंधियों से, और आंधियाँ वगैरह आती हैं जो मौसमी दबाव वगैरह होते हैं, उनका जो है लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, इसको हम स्टडी करना, इस इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे इसमें, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद हीट आ गई, हीट का माहौल पे क्या असर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं होगी। हाई टेम्परेचर पे जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं करेंगे, 53 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज कर जाता है तो इससे क्या होगा कि प्लांट प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, जैसे चिलिंग वगैरह हो जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, तो इससे भी प्लांट नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो हीट का इफ़ेक्ट है प्लांट्स पे, ये हम इस इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। उसके बाद सोलर रेडिएशन, सन से आने वाली रेडिएशन जो हैं वो किस तरह से माहौल पे असर कर रही हैं, किस तरह से आया तो उनकी वजह से जो है वो माहौल पे अच्छे असरात हैं या फिर वो माहौल को बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं ये। इसके अलावा हम एटमॉस्फेयर्स के बारे में, जो हमारी एयर है उसकी कंपोजिशन क्या है और एयर में कौन सी गैसेस जो है कंपलसरी हैं लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन सी गैसेस होंगी और कौन सी नहीं होंगी, तो इससे माहौल पे क्या असरात होंगे, ये सब हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजी में। अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। अब देखिए प्लांट्स में हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे प्लांट जो हैं वह प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट से हम फूड लेते हैं, प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए भी और हम भी, ह्यूमन बींग्स भी प्लांट को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद एनिमल्स। अब एनिमल्स और प्लांट के इंटरेक्शन को हम स्टडी करें, एनिमल्स का माहौल पे क्या असर है, प्लांट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट किस तरह से जो है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, या एनिमल किस तरह से प्लांट पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या असरात हैं उनके, अच्छे हैं बुरे, ये सब जो है जितनी इंटरेक्शंस हैं हम इसको इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये था हमारा इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि इकोलॉजी होती क्या है। हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं
ऑर्गेनिजम्स का जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, उनके इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से उनके इंटरेक्शन है, उनके आपस में किस तरह से इंटरेक्शन हैं और इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक इकोलॉजी से रिलेटेड। तो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा।